ये 6 दोष जिसमें होते हैं उसे भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है। 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी श्री कीर्ति, आयु, ये सब नष्ट होता है। और प्रायः इस समय हमें लगता है कि 100 में 30 जगते होंगे और 70 सोते होंगे सूर्य भगवान के उदय होने से, या और प्लस हो सकता है, और प्लस हो सकता है। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधार हैं, अर्घ देने की तो बात जाने तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। हमें लगता है इनकी जिंदगी क्या है जो 11 बजे दिन तक सोते। 11 बजे तो विश्राम का समय दूसरा आ जाता है। 1 बजे रात के जगह तो 11 बजे तो थोड़ा विश्राम का समय आ जाता है। ये 11 बजे तक जगते होंगे तो राजभोग कब पाते होंगे? इनका शयन भोग तो निशाचरी ही होता होगा। रात्रि में 11 के बाद नहीं, 2 बजे सोते होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं। इससे पूरा का पूरा आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कह रहे, एक बार कुछ ऐसे नाइट ड्यूटी वाले जन हैं, हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो सूर्य उदय के समय उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके यार सूर्य भगवान को प्रणाम करो और थोड़ा नाम जप करो, फिर सो जाओ। अगर आप रात में जगह ड्यूटी पर सूर्य उदय के होते समय अगर सोते मिले तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पक्का समझो, आपका श्री वैभव क्षीण हो जाएगा। आपको लगेगा बहुत धनी है। अरे ये धन कितने मिनट का भैया, आंख मुंदी खत्म खेल, जाएगा यहाँ का बैंक बैलेंस। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। पहला है निद्रा, इस पर शासन करो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ना नींद है ना जागृत है, वो एकदम खोए रहते हैं, ऐसे चेतना में आए, ना सो रहे ना जग रहे हैं। सोने का मतलब था, सोने में एक अलार्म बजता रहता, वो पता चल रहा है कि सो रहा है। और एक तंद्रा होती कि उसमें अलार्म नहीं बजेगा, वो चल रहा, वो तंद्रा। और तीसरा भय। किसी ने हमसे पूछा कि आपको भय है? मुझे लगता है आपको कभी कोई भय नहीं, क्योंकि आपका सत्संग सुनते हैं। उनका एक भय है, एक भय हर समय बना रहता है कि लाखों की श्रद्धा है, हे भगवान कभी हमारे द्वारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसका भगवत मार्ग रुक जाए। बस एक बात का भय रहता है, हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसी वचन न निकल जाए किसी को पीड़ा पहुंचे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। क्योंकि संतों पर श्रद्धा बहुत समय के बाद होती है। समय समय पर ऐसा भगवान का एक संत की क्रिया से लाखों संतों की प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हे प्रभु कभी हमारे द्वारा ऐसा आचरण न बने, हमारे वचन ऐसे न निकले, हमारा कोई ऐसा भाव न हो जिससे किसी की श्रद्धा का नाश हो। इस बात से भय लगता है। बस किसी की श्रद्धा नष्ट ना हो, हमारी गति दुर्गति को उसे कोई फर्क नहीं, सामने वाले की गति न बिगड़े, उसका भाव मंगल मन रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी वार्ता ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी को भाव बिगड़ जाए। बस एक भय रहता है,
और ये भय भजन बढ़ाने में काम आता है। यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। इस डर से डरते रहना चाहिए कि कहीं हमें माया की त्रिगुणात्मिका वृत्ति फिसला न दे। इसलिए हर समय जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन हरि का जप करते रहना चाहिए। राधा राधा हरि हरि। और भय, ये अन्य भय भगवान की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। निद्रा, तंद्रा और भय और क्रोध, ये तो निश्चित समझो, अनुभव की भी बात कह रहे हैं, महीनों के भजन को शांत कर देता है। जो भजन का तेज उत्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशित करता है, उसी को बैठाल देता है। क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। और आलस्य, ये आलस्य भजन मार्ग में बहुत ही घातक है। अरे कल कर लेंगे, 11 माला तो कहा है, आज 5 कर लिया है, कल 11 और 6 कर लेंगे। कल ही आलस्य दिखाएगा, परसों कल धीरे धीरे खत्म नियम। दीर्घ सूत्रता, हर कार्य को आगे टालते रहना। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष भगवत प्राप्ति नहीं होने देते, इसलिए इनका त्याग करें। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख में हर्षित नहीं होता, जो दान देने के बाद कभी किसी से बोलता भी नहीं है कि मैंने इतना अमुक को दिया, बिल्कुल शांत, कोई जानता ही नहीं कि दिया, वह भगवत मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा। चाहे जैसा सम्मान, प्रियता, सुख, अनुकूलता, बिल्कुल गंभीर। दूसरे का दुख देखकर दुखी होना, ना कि हर्षित होना। और अपना जो दान है वो कोई जान न पावे कि हमने दिया है। ऐसे 3 प्रधान आचरण ये हैं जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। एक भक्त थे, एक दिन वो कह रहे थे कि हमारे हृदय में एक प्रबल लालसा जागृत हुई, जिसे छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने गुरुदेव को सब कुछ दान कर दिया। मेरा हृदय कहता है मैं अपने गुरुदेव को अपने प्राण तक दान करूं, फिर भी मैं संकुचित हूं कि गुरुदेव को मेरे प्राण किस काम में है। जब मैं देखता हूं कि अपने गुरुदेव को जो देना चाहता हूं अरुचि है, तब मुझे लगता है क्या करूं जिससे मैं अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लूं। अंदर ये बात जरूर है, और ऐसा नहीं कि वो कोई साधारण पुरुषों में कि घर गृहस्थी के ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, अरबों खरबों का वैभव है उनके पास, बस ऐसे साधारण पुरुष की तरह रहते हो। दोनों पति पत्नी रो के ऐसे कह रहे थे, हृदय में लालसा, पर जब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो कुछ है वो सब घास फूस है उनके लिए, तब लगता है क्या ऐसा कर दूं कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। ये बात जिनके हृदय में बनी रहती है कि मेरे इष्ट देव कैसे प्रसन्न हो, मेरे गुरुदेव कैसे प्रसन्न हो, वो कभी दोष कर ही नहीं सकते। बोले मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए, न परम पद चाहिए, न कुछ भागवतिक चाहिए, न लौकिक चाहिए, आपकी केवल मुस्कुराहट चाहिए कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहे। बस इसी बात से मैं जलता रहता हूं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। ये बात जिनके गुरु प्रसन्न तो साहवन कूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वैभव प्राप्त होने पर भी खुश नहीं होता, ये खुशी का विषय नहीं, खुशी का विषय है भगवान की प्राप्ति। जो प्रचुर धनराशि का स्वामी होकर भी उसका भोग नहीं करता, अपनी इंद्रियों को वश में करके उतना ही उचित। एक हमने देखा बड़ा वैभव था, लेकिन वो उतना ही प्रयोग करते थे जितना, अगर उनको 100 ग्राम पानी की जरूरत है तो 5 ग्राम पानी भी एक्स्ट्रा नहीं गिरने देंगे। कहते प्रकृति का है ये, उतना ही लो जितना आपको जरूरत है, बिजली उतना ही लो जितनी जरूरत है,
वस्तु बहुत है लेकिन उतना ही प्रयोग करो जितना जरूरत है। वो प्रकृति की है, भगवान ने आपके हिस्से में दी, ये प्रकृति की सेवा में लगा दो। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वैभव, प्रचुर धनराशि का स्वामी होकर भी जो अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखता है, फूला नहीं होता, अभिमान नहीं करता, उचित प्रयोग करके दूसरों की सेवा में लगाता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता है। और जो उसका इंद्रियों के वश होकर भोगों में व्यतीत करता है, वो ईश्वर से भी भ्रष्ट हो जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। अनुसूयायां आर्जवम शौचम संतोषा प्रिवादिता दमः सत्य मनायासो न भवंती दुरात्मना। किसी के गुणों में दोष ना देखना, सरल स्वभाव रखना, पवित्र वस्त्र, पवित्र शरीर, पवित्र विचार रखना, संतोष, प्रिय वचन, इंद्रियों को भोगों से हटाना, सत्य भाषण करना और क्लेश तनिक भी मन में ना आने देना। संतुष्टायन के हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। बोले ये भगवत प्राप्त होने वाले पुरुष के लक्षण हैं। फिर देख लो, किसी के गुणों में दोष न देखना, अर्थात किसी में दोष दर्शन न करना, किसी में भी। एक ने 2-3 दिन पहले कार्तिक में प्रश्न किया कि हमारा संतों के प्रति दोष दर्शन होता है, क्यों? क्या आपको दोष दर्शन होता है? क्या आप संतों से? पता नहीं, ऐसे मन हमारा नहीं। उनका तुम्हारा मन पापी है इसलिए दोष दर्शन करता है, पाप है तुम्हारे अंदर इसलिए दर्शन होता है। अगर पवित्र हो जाए, भी चश्मा ठीक हो तो देखो आप। बोले कई बार जैसे सत्संग सुनते हैं, सब बातें सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता। तो अशुभ कर्म करने वाले को विश्वास होगा, पापात्मा को विश्वास होगा। पापवंत कर श्रेष्ठ स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। अशुद्ध आचरण करोगे, दूसरों पर दोषारोपण करोगे। अभी अपना चश्मा ठीक कर दे, भगवान के सिवा कोई नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु के। बोले मन मेरे बस में नहीं। हम कहा नहीं, उसको डांटिए। बोले नहीं है बस में। तो हम कहा आप अपनी बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देख सकते हो? बोले नहीं। उनका बहन की तरफ? बोले नहीं। तो गुरु की तरफ कैसे देख सकते हो? केवल बकवास। ऐसा तुम्हारा मन है? अगर ऐसा मन है कि जो तो फिर ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो फिर ऐसा कैसे कर सकता है? शासन में एक तरफ छूट दे दो, एक तरफ उसको नहीं, ऐसा नहीं। मन पर शासन बुद्धि का हो और बुद्धि पर शासन शास्त्र और सद्गुरुदेव का हो, तब चलता है। किसी के भी गुणों में तुम्हें दोष देखने का अधिकार नहीं। तुम अपने दोष देखो। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हम सब बिरानो कोई। पक्की बात है, ईमानदारी से। अगर बुराई देखने चलो तो अपने हृदय रूपी महल में घुस के देखो तो अभी पता चल जाएगा। अनुसूया, किसी के गुणों में दोष देखना है सबसे बड़ा छिद्रान्वेषण, सबसे बड़ा भगजन मार्ग में बाधक भाव है। कभी इसको अंदर मत आने देना। आ जाए तो तत्काल प्रभु से प्रार्थना करना। सरल स्वभाव रखो, पवित्र वस्त्र रखो, पवित्र शरीर रखो, पवित्र विचार रखो, संतोष भाव रखो, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों को खुला मत छोड़ो, सत्य भाषण, क्लेश सहो, जितने भी दुख आवे आनंद पूर्वक सहो। तो बोले ऐसे लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुषों। अब वो भगवत प्राप्ति करने वाला है या भगवत प्राप्त होने ही जा रहा है, जिसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं और भजन परायण रहता है। हिंसाम बलम साधु नाम राज्ञाम दंड विवर्ध बलम शुशुषातु बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। दुष्ट पुरुष कटुक वचन और मारपीट करके अपना बल दिखाता है, लेकिन जो साधु पुरुष होता है वो मुस्कुराकर सहकर अपने बल का दर्शन कराता है। बलवान कौन? जो दूसरों के द्वारा कटु वचन
विपरीत व्यवहार करने पर भी मुस्कुरा के चला जाता है। वही गुणवान है, वही बलवान है, वही क्षमावान है। इसलिए हे राजन, मैं मधुर शब्दों में कह रहा हूं कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो ये निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इनको त्यागो। गुणों में दोष मत देखो किसी के, सरल रहो, पवित्र भाव रखो, संतोष प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों का दमन करो, सत्य भाषण बोलो, और जितना भी क्लेश दुख आवे चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन महान पुरुषों के वचनों का बार बार मनन करो और अपने आचरण में उतारो। कभी तुम्हारा कोई पुण्य दान आदि बन जाए तो ये तुम्हारा अहंकार अंदर से उठेगा कि उसका वर्णन करो मत करना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे चल करके। कभी किसी को पानी पिला दिया हो, कभी किसी को भोजन पवा दिया हो, कभी कोई दान पुण्य कर दिया हो, मौन रहना, पूछने पर भी मत बताना। कोई पूछे वृंदावन गए थे, कुछ तो खवाया पिया होगा संतों को, मत बोलो अरे हमारे को खाने को नहीं, हम दूसरे को क्या खवा देंगे, हम ही को भगवान पवा रहे हैं। ऐसे अपने पुण्य को छुपाओ। और अगर कोई संत महापुरुषों का समागम मिले तो भगवत प्राप्ति के योग्य जो वचन निकल रहे उनको ऐसे पकड़ो जैसे कोई गरीब आदमी संपत्ति को पकड़ता है, और उन वचनों का बार बार मनन करो तो जैसे पात्र को मांजा जाता है तो निर्मल हो जाता है, ऐसे जब हम सत्संग के वचन चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार ये निर्मल होने लगता है। निर्मल अहंकार भगवत स्वरूप है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो, और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें ऐसा निश्चय करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।